हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसकी सेकेंड यूनिट चल रही है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। देखो, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए प्रबल और दुर्बल लिगेंड जो फील्ड होता है उसके लिए CFSE का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक चलेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CFSE फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। टॉपिक है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CFSE to find the value of CFSE for a strong and weak field ligand in for octahedral complex compound। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये टॉपिक है। इसके अंदर हम चर्चा करेंगे जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, अष्टफलकीय संकुल यौगिक होते हैं, उनके लिए जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड होते हैं उनके लिए CFSE का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ जैसे हमने वीक लिगेंड फील्ड के अंदर बात की थी, तो अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की हम चर्चा करें। देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के अंदर हम D1 से D10 तक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और उसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 की बात करते हैं, D1। ठीक है, D1 के लिए हमने देखा था जो ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल, 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा था ये क्या होता है, dxy, ये dyz, ये dzx, ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर। ठीक है, ये जो तीन होते हैं ये होते हैं T2g। क्या होते हैं? T2g। और ये जो दो होते हैं वो होते हैं Eg। ठीक है, ये T2g ऑर्बिटल्स होते हैं, Eg ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ये d ऑर्बिटल्स होते हैं। पहले जब इनकी ऊर्जा समान होती है तो ये समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी धातु होती है, धातु के संपर्क में कोई लिगेंड आता है या धातु आयन के संपर्क में कोई लिगेंड आता है, तो उसके दौरान जैसे ही लिगेंड आता है तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, दो भागों के अंदर इनका विपाटन हो जाता है। जब ये दो भागों के अंदर विपाटित होते हैं तो एक निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र होता है और दूसरा होता है उच्चतम ऊर्जा क्षेत्र। निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र होता है उसको हम T2g कहते हैं, उच्चतम ऊर्जा क्षेत्र होता है उसे हम Eg कहते हैं। ठीक है, इसका मान ज़्यादा होता है, इसके अंदर इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। जो ऑर्बिटल्स होते हैं
उनकी जो ऊर्जा होती है उनकी तुलना में जो संभ्रंश जो कक्षक होते हैं उनकी तुलना में टीटीजी जो कक्षक होते हैं, जो 3 कक्षक पाए जाते हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर, नीचे T2G होता है, इनकी जो ऊर्जा होती है कम होती है। और EG ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि 2 कक्षक पाए जाते हैं, उनकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर चर्चा करें, ये जो यहाँ ये क्या होती है, डेल E होती है। ठीक है, ये क्या होती है, डेल्टा E, डेल्टा O, इसका जो मान होता है ये होता है डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, इसके अंदर इसकी हम चर्चा करें, यहाँ से यहाँ इसका जो मान होता है वो होता है -0.6 डेल्टा O, और इसका जो मान होता है ये -0.4 डेल्टा O, ये मान होता है इसका। ठीक है, ये d ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके अंदर इस आधार पर स्प्लिटिंग होती है। हमने इसका फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है CFSE बराबर -0.4 डेल्टा O इंटू N T2G प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू N H प्लस P या पाई। ठीक है, या तो P या पाई, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है CFSE ज्ञात करने का। CFSE ज्ञात करने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखो, हम D1 के लिए हम बात कर रहे हैं, D1 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसकी CFSE ज्ञात करेंगे हम D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पर जाएगा, निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जाएगा। जैसे ही निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जाएगा, तो अब देखो इसकी CFSE की वैल्यू की हम बात करते हैं, तो CFSE -0.4 डेल्टा O इंटू N अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है N का मान, या N क्या है, 1 है, प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 0, इसका मान 0। ठीक है, CFSE बराबर कितना आएगा, -0.4 डेल्टा O। ये किसकी CFSE है, ठीक है, ये किसकी CFSE है, इसी की CFSE है, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की CFSE। ठीक इसी प्रकार D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। देखो D2 नंबर 2, D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है, d ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल्स है, 2 पार्ट्स के अंदर ये क्या होंगी, स्प्लिट होंगी इस प्रकार से। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। CFSE की बात करते हैं, CFSE बराबर क्या आएगी, -0.4 डेल्टा O इंटू N की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू N की वैल्यू कितनी है, 0। CFSE बराबर कितना आएगा, -0.8 डेल्टा O। ठीक है, ये क्या है, D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE की वैल्यू। ठीक इसी प्रकार हम D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। ये D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो, ये 5 d ऑर्बिटल्स हैं इस प्रकार से। ये 3 ऑर्बिटल T2G और ये 2 ऑर्बिटल EG। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो CFSE की वैल्यू ज्ञात करेंगे, -0.4 डेल्टा O इंटू 3 प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 0। CFSE बराबर ज्ञात करेंगे हम, CFSE बराबर कितना आएगा, 1-1.2 डेल्टा O। ठीक है, ये है इसकी CFSE।
नेक्स्ट हम नंबर 4 की बात करते हैं, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो नंबर 4 D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम CFSE की वैल्यू की बात करते हैं। तो D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसके अंदर वो स्प्लिटिंग दो प्रकार से पाई जा रही है। ये 3 ऑर्बिटल, ये कितने 2 ऑर्बिटल, ये T2G और ये क्या है EG। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से पाए जाएंगे। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो नीचे इस प्रकार से पाए जाएंगे। ठीक है, लिगेंड फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड पाया जा रहा है इसके अंदर। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन EG के अंदर ना जा करके कहाँ रहेगा, T2G के अंदर ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होता है। तो ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, लिगेंड होता है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के संपर्क में आते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के संपर्क में आते हैं, स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र से उच्चतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर नहीं पहुँच पाते, जब तक कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो निम्नतम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, जब तक कि फुलफिल्ड नहीं हो जाए। फुलफिल्ड होने के बाद में ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं, EG के अंदर जाते हैं। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आएगा आने वाला इलेक्ट्रॉन। तो इसकी यदि हम CFSE की वैल्यू की बात करते हैं तो देखो D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFSE की वैल्यू की बात करते हैं तो -0.4 डेल्टा O इंटू कितने इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 0। तो ये कितना आएगा, CFSE बराबर आएगा -1.6 डेल्टा। तो ये आएगा D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFSE। ये नेक्स्ट D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए यदि हम CFSE की चर्चा करते हैं तो देखो ये है d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल 2 पार्ट्स के अंदर ये स्प्लिट होंगे। ये कितने 3 कक्षक और ये 2 कक्षक, ये T2G और ये क्या है EG कक्षक। ठीक है, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन कितने 5। पहले इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर आएंगे। ठीक है, आप जब तक कि ये फुलफिल्ड नहीं हो जाते, इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर नहीं जाते। तो इसकी CFSE की वैल्यू की हम चर्चा करते हैं, -0.4 डेल्टा O इंटू T2G। T2G कितने इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू EG कितने 0। CFSE की बात की करते हैं हम तो कितना हो गया -2.0। कितना हो गया -2.0 हो गया ये। ठीक है, 2.0 इसके अंदर ये डेल्टा O। तो ये आ गया इसकी CFSE की वैल्यू आ गई है कि D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFSE की वैल्यू क्या होती है, हमने इसकी चर्चा की है। नेक्स्ट देखो हम चर्चा करते हैं D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFSE की वैल्यू। नंबर 6 D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFSE की वैल्यू की हम चर्चा करते हैं तो देखो ये 5 d ऑर्बिटल और ये 5 d ऑर्बिटल 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिटिंग पाई जा रही है। इसकी इलेक्ट्रॉन कितने 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पर आएंगे, निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। यहाँ CFSE की वैल्यू की बात करते हैं तो -0.4 डेल्टा O इंटू 6 प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू कितना 0, अर्थात CFSE बराबर कितना आएगा यहाँ पर -2.4 डेल्टा O, -2.4 डेल्टा O। ये है CFSE की वैल्यू। ठीक है, किसके लिए D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं नंबर 7 D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो CFSE की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो इसके लिए देखो CFSE की वैल्यू ये 3 ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल,
यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले तो निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो कहाँ पर आएगा, Eg के अंदर। ये क्या है, T2g के अंदर। अब इसकी हम CFSE की वैल्यू ज्ञात करेंगे। CFSE बराबर कितना आएगा, -0.4 -0.4 डेल्टा O इंटू 6 प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 1 कितना आ गया। इसकी CFSE की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो CFSE बराबर होता है माइनस, इसका कितना आ जाएगा, -2.4 डेल्टा O प्लस 0.6 डेल्टा O। तो CFSE बराबर आएगा -1.8 डेल्टा O। ठीक है।